इधर महात्मा सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया जो है द्वारका में रहने लगे हैं, और जब भगवान कन्हैया द्वारका में रहने लगे हैं, इधर आंध्रस देश में महाराज रेवतक रहा करते थे। महाराज रेवतक के आंगन में धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो एक कन्या ने जन्म लिया। सतयुग में रेवतक के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। धीरे धीरे उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ तो उस कन्या का नाम रखा गया रेवती। धीरे धीरे रेवती जो है आंगन में सियानी भई, तो कभी लोगों ने बताया कि वो तो फूल न गिरे फूलवारी ना धान उमर की बारी है। महाराज रेवतक के आंगन में जब एक कन्या ने जन्म लिया, धीरे धीरे वो लड़की आंगन में सियानी भई, और जब आंगन में सियानी भई उसी समय महारानी ने महाराज रेवतक को आंगन में बुलाया है। महाराज, अपनी बेटी जो है शादी के योग्य हो गई है, और सियानी बेटी अगर आंगन में हो जाए तो माता पिता को भी देख करके पाप लगता है। आप कोई सुंदर घरभर की तलाश करो और अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। महाराज रेवतक ने समझाया है, भद्रे, हम आज ही जाकर के कोई न कोई उपाय अवश्य खोजेंगे, कोई लड़का की खोज करेंगे। महाराज रेवतक जो रहे आंगन से, लेकिन महाराज रेवतक ब्रह्मा जी के पास में बैठा करते थे। वो बात ध्यान भूल गए। तो याद रही ना भूप को रानी अपनी की बात, ब्रह्मा जी के पास में वे बैठत थे दिन रात। वो ध्यान भूल गए कि हमारी महारानी ने हमसे कुछ कहा था। तो याद रही ना भूप को सुनो भ्रात चितलाई, सतयुग में पैदा भई युग द्वापर पहुंचो आई। रेवती का जन्म जो था सतयुग में हुआ, लेकिन द्वापर आएगा। महाराज रेवतक को यही नहीं पता है कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। एक दिन ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है महाराज रेवतक,
कहिए श्रीमन, तुम्हें कुछ पता है, हर समय राजकाज में लगे रहते हो। बोले हैं क्या कहना चाहते हो प्रभु, हमें बताओ। महाराज, तुम्हारे आंगन में तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, आप अपनी बेटी की शादी करो। तो महाराज रेवतक ने जवाब दिया है, भगवान मेरी नजर में कोई ऐसा लड़का नहीं आता जिसके साथ में हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो ब्रह्मा जी ने समझाया है महाराज रेवतक, द्वारकाधीश जो भगवान कन्हैया हैं, उनके जो बड़े भैया हैं बलराम, आप उनके साथ में अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। जवाब दिया है ठीक है। महाराज रेवतक आंगन में आए हैं और आंगन में आने के बाद में महाराज रेवतक ने नाई ब्राह्मण को बुलवाया। तो नाई ब्राह्मण बुलवाई, कई समझाई द्वारका जइयो। श्री कृष्ण के जेठे भ्रात रे तुम उनको लगुन चढ़ाइयो। जवाब दिया है महाराज, आप नाई ब्राह्मण को बुलवाने के बाद में लगुन टीका लिखवाओ है और लिखवाने के बाद में जवाब दिया है आप जाओ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया हैं बलराम, उनके साथ में लगुन चढ़ा करके आओ। आज नाई ब्राह्मण जो है धीरे धीरे द्वारका में पहुंचे हैं और जब द्वारका में पहुंचे हैं, इधर बलराम को मालूम पड़ा है कि हमारी शादी वाले आए हैं। तो बलराम बोले हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? तो वसुदेव देवकी सभी ने समझाया है, कन्हैया ने समझाया है, भैया क्या कह रहे हो, शादी नहीं करोगे? तो सुनो, अरे सुन बलिदाऊ भैया और ना चले कोई इनकार, घर आवे भी भौजाई तासे हुई जइयो प्यार। सुन बलिदाऊ भैया ना चले कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई ताते हुई जइयो प्यार।
अरे नारी रे बची संग में, अरे नारी रे बची संग में, तुम लियो भमरिया डार, घर आवे भी हो जाई से हुए जइयो प्यार। अरे सुन बलिदाऊ भैया ना चले कोई इनकार, घर आवे भी हो जाई तस हुई जइयो प्यार। आज भगवान कन्हैया ने भी समझाया और समझाने के बाद में बलराम को जो है शादी के लिए तैयार राजी किया। धीरे धीरे जब लगन टीका चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद में नाई ब्राह्मण जो है वहां से चले जाते हैं। शादी का समय निश्चित किया गया और जब शादी का समय निश्चित हुआ है, धीरे धीरे वो शादी का समय आ गया। बलराम को दूल्हा बनाया जाने लगा और दूल्हा बनाने के बाद में सब ही देवतन की बारात सजी। धीरे धीरे बारात अरुणत नगरी में पहुंच गई और जब अरुणत नगरी में पहुंची है, जब भोजन करने का समय आया है तो स्त्रियां छज्जे पे खड़े होकर के कुछ गुनगुनाने लगी। अरे छज्जे पर हम खड़ी, अरे छज्जे पर हम खड़ी कर बच्चे खड़े आप, ओ मेरे दिल के माल माचा सुनते जइयो साथ। छज्जे पर हम खड़ी कर बच्चे, अरे सासुल के बोल मोपे से भी न जाए, दैया ससुरा की कमाई मोपे खाई भी न। सासुल के बोल मोपे से भी न जाए, अरे ससुरा की कमाई मोपे खाई भी न जाए। अरे बारिश उम्र में न्यारा हुआ भी न जाए, अरे लौट के जवाब मुँह पे दिया भी न जाए। छज्जे पर हम खड़ी कर बच्चे खड़े, अरे चिठनी के बोल मुँह पे से भी न जाए, दैया देता की कमाई मुँह पे खाई भी न जाए। चिठनी के बोल अरे बारिश उम्र में न्यारा हुआ भी न जाए, लौट के जवाबों पे दिया भी न जाए। छज्जे पर हम खड़ी कर बच्चे खड़े आप, ओ मेरे दिल के महल माजा सुनते जइयो साथ। आज धीरे धीरे जब समय भोजन कराया गया,
इधर रेवती जो रहे बरमाला लेके चली, और जब बरमाला लेके चली है सदैव चली आ रही है खजूर सी, क्योंकि रेवती की लंबाई उस समय 21 हाथ की थी। कितनी? 21 हाथ। देखो सतयुग में हर इंसान की लंबाई 21 हाथ की थी। ताके बाद आओ त्रेता युग, फिर रहेगी 14 हाथ की, फिर आओ द्वापर, फिर रहेगी 7.5 हाथ की। अब आएगो कलयुग। कलयुग में रह गई है 3.5 हाथ की। झूठ मानो तो नप के देख लियो, पर जहां कोई मत नपिए। रेवती जो रहे बरमाला लेकर के आई। भगवान कन्हैया ने जब देखा तो भगवान कन्हैया हंसने लगे। पास में देवर्षि नारद खड़े रहे। देवर्षि नारद ने जवाब कन्हैया, अरे तुम तो दूल्हा के भैया हो, अगर तुम ही हंसोगे तो ये बाराती लोग क्या करेंगे? तो भगवान कन्हैया बोले हैं बाबा नारद, बात ये नहीं है, बात एक और दूसरी है। क्या? सुनो। अरे कैसे गुजरा कोई भैया की तनी लंबी सुकुमारी से, जा प्यारी बाबा जा हमारी से। अरे कैसे गुजरा हुई भैया की तनी लंबी सुकुमारी से, जा प्यारी बाबा जा हमारी से। मेरो भैया लाग पारो है, ए मेरो भैया लाग पारो है। राजा ने कहा विचारो है, राजा ने कहा विचारो है। अरे जयमाला चली न भेली, आई रही सखी पिछारी थी, जा प्यारी भवज हमारी से। अरे कैसे गुजर होए भैया की तनी लंबी सुकुमारी से, जा प्यारी भवज हमारी से। जा इतनी लंबी लंबाई 21 हाथ की हो जाई। जा इतनी लंबी लंबाई 21 हाथ की हो जाई। हाथ की भाजाई। अरे तनी दिल तक रही हो, अरे तनी दिल तक रही बाप घर लंबी भई महतारी, जा प्यारी भवज हमारी से। अरे कैसे गुजर होए भैया की तनी
आज रेवती जो है बरमाला लेकर के आई है, और जब रेवती बरमाला लेकर के आई, बलराम के पास में दो हथियार थे, हल और मूसल। हल में फंसाओ, ऊपर से ठोक पीट के बराबर करी, और बराबर करवे के बाद में बरमाला पड़ी। विधि विधान के साथ में रेवती की शादी हुई है बलराम के साथ। शादी होने के बाद में रेवती दुल्हन बनकर के द्वारका में आई है। आंगन में बड़ी ही खुशियां हैं। वसुदेव देवकी बड़ी प्रसन्न हो रही है। विदर्भ देश में एक महाराज भीष्मक राज्य किया करते हैं। महाराज भीष्मक के आंगन में जिनकी पत्नी है, जिसका नाम है महारानी सुनेहा। महारानी सुनेहा के उदर से 5 पुत्रों ने जन्म लिया। रुक्मी, रुकुम्बाहु, रुकुमरथ, रुकुमकेश, रुकुम। 5 बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन महारानी सुनेहा के उदर से किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया। और जब कन्या ने जन्म नहीं लिया है तो महारानी सुनेहा विचार कर रही है, प्रभु मेरे आंगन में सब कुछ है, लेकिन एक कन्या नहीं है। भगवान एक कन्या और दे देता तो इस आंगन की शोभा ही कुछ और हो जाती। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो महारानी सुनेहा के उदर से एक कन्या ने जन्म लिया। और जब महारानी सुनेहा के उदर से एक कन्या ने जन्म लिया है तो महारानी सुनेहा महाराज भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे जाने कौन की है गई मेहरी ललित, जय हो। अंगना में जाई। ए जाने कौन की है गई मेहरी ललित, ए जाने कौन की है गई मेहरी ललित, अंगना में जाई। ए जाने ललित को चंगा तो चेहरा, ललित को चंगा तो चेहरा,
ए महलन में लुटिरो दान ललित अंगना में जाई ए जमे ए जमे तोरती है गई मेहर ललित अंगना में जाई। आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो महारानी सुनेहा के उधर से एक कन्या ने जन्म लिया और जब कन्या ने जन्म लिया है महाराज भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय महाराज भीष्म की सभा में बाबा नारद का आना हुआ और जब बाबा नारद का पदार्पण हुआ है तो महाराज भीष्मक ने देवर्षि नारद को बुला लिया। नारद, हाँ आज बड़े दिनों में आए हो। बाबा नारद ने जवाब दिया है, महाराज भीष्मक आज बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या कारण है? जवाब दिया है, बाबा आज हमारे आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया है और बड़े अच्छे समय पे आप भी आए हो। क्या आप मेरी बेटी की दिन दशा देख सकते हो? साथ ही साथ हमें ये भी बताओ कि हमारी बेटी का भाग्य कैसा है और ये भी बताओ हमारी बेटी के पति कौन बनेंगे, कौन बन करके आएंगे मेरे आंगन में मेरे दामाद? जवाब दिया है महाराज भीष्मक, अरे कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ। तुम्हें मालूम नहीं है आज रुक्मणी को जब बुलाया गया देवर्षि नारद ने देर नहीं की। मुनि सुधी पाची लगन के नाम धरी दियो। महाराज भीष्मक, तुम्हारे आंगन में जिस कन्या ने जन्म लिया है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। सुनो, जा बिटिया नाई भवानी है कुल की खातन तानी है।
महाराज भीष्मक, तुम्हारे आंगन में जिस कन्या ने जन्म लिया है ये कोई साधारण कन्या नहीं है।